जादू नहीं जी, एक जनता का प्यार मिल रहा है। प्राथमिकता देकर काम करवाएंगे जी। सब जनता जानती है, जो आदमी 5 साल से फोन नहीं उठाता, दूसरे गांव को टिकट देकर अपने गांव को भूल जाओ। खानसा गांव की सरदारी ने, 36 बिरादरी ने, ताकि भाई किसी पार्टी के बहकाव में ना आके अवनीश भाई साहब के साथ तन मन धन से साथ हैं जी, और आने वाली 2 तारीख को गिलास को फुल भर देंगे। गिलास इनका जो चुनाव है उसको हाथी के ऊपर सुरक्षित रख करके सुरक्षित यहाँ से निकल के जाएगा और ये बाढ़ जीत के आएगा। अवनीश राघव का तूफानी दौरा इस वक्त लगातार जारी है। एक के बाद एक क्षेत्र में अवनीश राघव लगातार पहुंच रहे हैं। इस वक्त यहाँ सरस्वती एन्क्लेव में जब यहाँ पहुंचे तो तमाम गर्मजोशी के साथ सभी ने इनका स्वागत किया। मैं बातचीत करूंगा पहले और आपसे जानूंगा असल में किस तरीके से अवनीश राघव के समर्थन में आज आप पहुंचे हैं। देखिए, आज समस्त सरस्वती एन्क्लेव के 36 बिरादरी के लोगों ने यहाँ इकट्ठा होकर के जिस तरह से कल खानसा गांव ने समस्त सरदारी ने एक मुश्त होकर के भाई अवनीश राघव का नाम लिया और एक बिल्कुल पूरा सपोर्ट और समर्थन दिया, आज उसी कड़ी से जोड़ करके पूरी समस्त RW सरस्वती एन्क्लेव का सभी सरदारों ने, और आपको पता है कि BSP का पहले से ऑलरेडी उनको समर्थन प्राप्त है, तो भाई को अच्छा समर्थन मिल रहा है। और मैं ये कहने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूँगा कि भाई 100% 100 के 100% हाथी के ऊपर अपना गिलास रख करके, गिलास इनका जो चुनाव है उसको हाथी के ऊपर सुरक्षित रख करके सुरक्षित यहाँ से निकल के जाएगा और ये बाढ़ जीत के आएगा। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा जिस तरीके से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से कि हाथी के ऊपर जो है वो गिलास रखकर वो सुरक्षित रहेगा। 100% सुरक्षित है और जीत भी निश्चित है। जीत भी निश्चित है जी। चलिए, मैं एक बार फिर से आपसे लेना चाहूँगा, सरस्वती एन्क्लेव में इस वक्त अवनीश राघव पहुँचे हैं, किस तरीके से समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है? हम अवनीश भाई के साथ हैं सब, ठीक है जी। वो गिलास पर के चुनाव चिन्ह पे इसको लगाएंगे, वो बहुत बढ़िया मोहर लगाएंगे। समर्थन दिया जा रहा है इस वक्त, क्या कहना जी? हम अवनीश भाई साहब के साथ तन मन धन से साथ हैं जी, और आने वाली 2 तारीख को गिलास को फुल भर देंगे। गिलास को फुल कर दिया जाएगा? फुल कर दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे साहब? गुर्जर समाज हमारा सारा अवनीश भाई के साथ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कहा जा रहा है कि गुर्जर समाज जो है वो भी पूरी तरीके से जो अवनीश राघव के समर्थन में है। कुछ एक लोग और मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या लगता है इस वक्त गुर्जर समाज ने भी ऐलान कर दिया? बिल्कुल, सारा समाज एक साथ है और अवनीश रिंकू भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता के अपना पार्षद बनाएंगे, जो कि हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। सुखवीर यादव भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं जानना चाहूंगा कितना समर्थन आपने, तमाम RWA का नाम लिया, उन्होंने तो समर्थन दिया, इस वक्त सरस्वती एन्क्लेव में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करूंगा जो लगातार हमारे साथ इतने दिन से कवरेज कर रहे हैं और हमारी आवाज़ को आगे उठा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि भाई किसी पार्टी के बहकाव में ना आके और भाई अवनीश राघव जी को जिताकर भेजना है। आने वाली 2 तारीख को गिलास के बटन को दबाना है। इसके लिए जी पहले खानसा गांव में पंचायत हुई, महापंचायत हुई, उसमें हमारी RW टीम सरस्वती एन्क्लेव को, भाई हरिओम प्रधान को, हमारे जितने मेंबर्स हैं सरस्वती एन्क्लेव निवासियों को, आसपास की RWA को, जैसे कादीपुर एन्क्लेव की RWA होगी, बसई एन्क्लेव पार्ट 1 की RWA होगी है, और बसई पार्ट 2 की RWA होगी है, कृष्णानगर की RWA होगी है, विकास नगर की RWA होगी, सेक्टर 10 की RWA होगी है। सभी खानसा गांव की सरदारी ने हमारे को आमंत्रित किया। हम सभी RW टीम वहाँ पे पंचायत में पहुँचे। सबसे पहले हमने सरदारी के विचार सुने। खानसा गांव की सरदारी ने, 36 बिरादरी ने, और सबसे बड़ा त्याग जो किया भाई उदयवीर रंजना जो पार्षद साहब थे, उनके त्याग से हम प्रभावित होकर हमारी सारे RWA ने भाई अविनाश राघव को समर्थन दिया हुआ है, तन मन और धन से जी। खानसा गाँव की पूरी सरदारी ने और वार्ड नंबर 9 की सारी RWA ने भाई अवनीश राघव को पूरा समर्थन दिया हुआ है, तन मन धन से के साथ लगे हुए हैं। और आने वाली 2 तारीख को हम वादा करते हैं सरस्वती एन्क्लेव RW की तरफ से और वार्ड नंबर 2 की सभी RW की तरफ से भाई अवनीश राघव को, और मैं खटाना साहब को बताना चाहूँगा कि हम आपको आश्वासन देते, जो आपने अपने भाई पे विश्वास करके जो समर्थन दिया है, हम आपका विश्वास तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको विजयी करके भेजेंगे जी। जय हिंद, जय भारत। किस तरीके से सुखवीर यादव लगातार ये बात बोलते नजर आए हैं कि तमाम RWA का समर्थन है वो एक तरफा अवनीश राघव के खेमे में जाता दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से इस वक्त अवनीश राघव से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा। इस वक्त आप सरस्वती एन्क्लेव में पहुंचे हैं, तमाम समर्थक यहाँ पर लगातार आपके नारों का आह्वान कर रहे थे, क्या लग रहा है सरस्वती एन्क्लेव का मत जो है कैसा दिखाई दे रहा है आपको? शुरू में जो गाँव ने माहौल बनाया उसका ही जनाधार बनता चला गया। मैं RWA का हमेशा ऋणी रहूँगा, धन्यवाद करूँगा हमेशा। इनके एक छोटे से कहने पे RWA ने जो
खांडसा गांव का जो सम्मान रखा है, हमेशा हम इनका पूरा गांव खांडसा आभार व्यक्त करेगा। और इन्हीं की वजह से वजूद ऐसा बनता चला गया जी। जितनी भी कॉलोनियाँ लगती है, सारे RWA वाले प्रधान जितने भी हैं लगभग हमारे संपर्क में हैं और हमारी सपोर्ट कर रहे हैं जी। उनने आशीर्वाद दिया है अपने बेटे अपने भाई को, और जीत तो हमारी निश्चित हो चुकी है। बस ये है कि भाई हम कितने मार्जिन से आगे निकल रहे हैं, उसका मापदंड चल रहा है। अभी फ़िलहाल हम इतनी पुरजोर कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले टाइम पे पार्टी या कोई भी विशेष व्यक्ति ये कोशिश ना करे कि दूसरे गांव को टिकट देकर अपने गांव को भूल जाओ। खांडसा गांव की टिकट बनते हुए बाहर जो दी है, उसका बदला गांव खांडसा बखूबी लेगा। और RWA मिलके हम इस मैच को, इसको इलेक्शन को हम जीत चुके हैं जी। कौन सा मंत्र अवनीश राघव के बाद, जिसे बार बार अवनीश राघव चलते हैं और एक के बाद एक सफल कोशिश करने लगते हैं? हमारे पास मंत्र सिर्फ ये है कि हम जनता के दिल में बसे हुए हैं जी। ये मंत्र लगा लो, चाहे हमारी समाज की RWA की मेहनत लगा लो, सबको काम पसंद आ रहा है जी। कोई किसी के कहने से मन नहीं पलटता, सब जनता जानती है। जो आदमी 5 साल से फ़ोन नहीं उठाता, काम नहीं करता, टिस्कोलों में आवाज़ देकर निकल जाए और समाज में आना जाना बंद कर दे, इलेक्शन के टाइम पे वो नोटंकी करके दिखाए। आज के टाइम पे सब शिक्षित हैं, सबको पता है कौन कैसा है, तो समाज जागरूक हो चुका है जी। अब गुमराह नहीं होगा, अच्छे को चुनेंगे, सत्ता के लालची को नहीं चुनेंगे, सामाजिक को चुना जाएगा। और गांव राम ने, समाज ने जिसको चुना है, और सारी RWA सारी जनता उसके साथ लग चुकी है और सबका आशीर्वाद मिल रहा है जी। मैं अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, सरस्वती इनक्लेव के मतदाताओं के लिए क्या कुछ कहने वाले हैं अवनीश राघव? सबसे पहले ये है कि हमारे गांव के लगता हुआ सरस्वती इनक्लेव है, और सरस्वती इनक्लेव ने जो हमारे को जनाधार बढ़ाया है और जो हमें आशीर्वाद दिया है, तो सुनवाई भी RWA के द्वारा या किसी भी जनहित में जो भी काम होंगे, हम उसको प्राथमिकता देकर काम करवाएंगे जी सरस्वती इनक्लेव में। जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से अवनीश राघव ने हमसे कहा कि RWA के द्वारा जिस तरीके से समर्थन दिया गया और सरस्वती इनक्लेव को सबसे पहली प्राथमिकता में रखा जाएगा, यहाँ पर इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तमाम लोगों से मैं ग्राउंड रिपोर्ट लगातार वार्ड 9 की आप तक पहुँचाता रहूँगा। और मेरे साथ कुछ एक लोग और मौजूद हैं, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा। अवनीश राघव ने तो कह दिया कि लगातार एक के बाद एक मंत्र जो है, मैं मंत्र कहूँ उसको वो कोशिश बता रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये कोशिश कितनी सत्य साबित होती नजर आ रही है? बिल्कुल 100% साबित होगी। कैसे लग रही है? लग रही है, हमें विश्वास है इसके ऊपर, जनता लग रहा है आपको? हाँ जी, रिंकू भाई साहब हमारे बीच में हमेशा खड़े रहे हैं, खड़े होकर समाज में काम करवाया है, और आज नहीं बहुत पुराने से काम करवा रहे हैं, जनता उनके साथ है। लगातार मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से तमाम लोग और मौजूद हैं मेरे साथ। हरिओम प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। साहब क्या लग रहा है, सरस्वती ने आपने पूरा जादू करके रख दिया है? जादू नहीं जी, एक जनता का प्यार मिल रहा है रिंकू राघव को। और हम तो यही कहेंगे कि भाई एक मौका इस लड़के को भी देगा, जबकि खांडसा गांव की तरफ से पंचायत उम्मीदवार है और वो दूसरा कैंडिडेट है। वो तो उसका तो यहाँ पे ना तो घर है, कादीपुर गांव का है, अब उसका गांव भी हट गया, और फिर भी यहाँ के, क्योंकि उसके गांव में उसकी वोट नहीं थी अब ने, इसलिए यहाँ पे भगा के भी वहाँ पे भगले। कादीपुर में तो उसका अब कोई जनाधारी नहीं रहा, इसलिए वो कभी सरस्वती इनक्लेव में थोड़ी बहुत मिल जाएगी वोट तो नाम हो जाएगी भाई चुनाव लड़ा। और बाकी वो टक्कर में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खांडसा गांव बहुत बड़ा है, 7400 वोट है और 100% गांव एक तरफ हो चुके हैं। बाकी कॉलोनी जितना भी अपना 9 नंबर वार्ड है वो सारा उसके साथ है। आप दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम RWA का नाम लिया गया, सरस्वती इनक्लेव का नाम लिया गया, तमाम उस क्षेत्र का नाम लिया गया जो वार्ड 9 के अंतर्गत आता है। हरिओम प्रधान ने भी इस बात साफ कहा कि माहौल जो है अब एक तरफा बन चुका है, इसमें कोई मुकाबला नहीं बचा है। मैं आपको लगातार दिखाऊंगा कि असल में क्या कुछ माहौल लगातार बनता नजर आ रहा है। धन्यवाद।